फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 38 है। प्रॉब्लम 38 में हमें एक फिग दी गई है, ग्राफ दिखाया गया है पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में। अब आपके पास 0.20 केजी का एक पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, हमें दिखाया भी यही गया है, एक कंजर्वेटिव फोर्स के तहत चल रहा है। अब मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ पोटेंशियल एनर्जी मेंशन की गई है। ए पॉइंट पे 9 जूल है, सी पॉइंट पे 20 जूल है, डी पॉइंट पे 24 जूल है और बी पे 12 जूल है। फिर वो कहता है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड एट द पॉइंट, पार्टिकल को छोड़ा गया है एक ऐसे पॉइंट से वेयर द यू फॉर्म पोटेंशियल हिल। ये जैसे आपको यू एक पोटेंशियल हिल बनती हुई दिखाई दे रही है एट द हाइट ऑफ 12 जूल। ठीक होगी बात। विद द काइनेटिक एनर्जी, इस मुकाम पे जहां से हिल शुरू हो रही है काइनेटिक एनर्जी 4 जूल की है, तभी वो इस हिल को क्रॉस करेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, हमसे मुख्तलिफ मकामात पे स्पीड पूछी जा रही है, 3.5 पे, फिर 6.5 पे। वो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। ये जो आपकी लेफ्ट पे राइट पे एक आ रही है टर्निंग पॉइंट, और ये जो आपके लेफ्ट पे आ रहा है टर्निंग पॉइंट, इसको आगे चल के डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम एक रीजन में देखते हैं कि भाई 3 और 4 के बीच में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो हम कहेंगे यू ए प्लस की के, यानी ए पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी बी पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो ए पॉइंट की एनर्जी निकालने के लिए इसको बाकी सारों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमें यू बी भी पता है, यू ए भी पता है और बी पॉइंट की काइनेटिक भी पता है। ठीक है, तो अब आप इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे तो 7 जूल आ जाएगी। तो 7 जूल हमें पता चल गया कि भाई ए पॉइंट की आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो एक सर्टेन पोजीशन पे जैसे 3.5 मीटर के ऊपर हम स्पीड निकालना चाहते हैं, तो वी ए, क्योंकि वो इसी रीजन के अंदर आएगा ना, 3 से 4 के बीच में। इस दौरान आपकी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब टोटल एनर्जी सेम रहनी है। टोटल एनर्जी सेम रहने में से एक एनर्जी सेम है, यानी पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब फिर काइनेटिक भी सेम है। तो इस सारे रीजन के अंदर आपकी काइनेटिक सेम रहने वाली है। तो ए पॉइंट पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास 2ka/m आ जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, तो 8.37 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 8.37 मीटर पर सेकंड। अब सिमिलर सिचुएशन हमसे क्रिएट की जा रही है कहाँ पे, जब x आपका 6.5 है, तो इस पॉइंट में 6.5 ये रीजन आ जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो हो चुकी है। तो अब हम इस पॉइंट को कोई नाम नहीं देते, बगैर उसी के उसी तरीके से कह देते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो u प्लस के बराबर है यू बी प्लस के बी। तो यहाँ से k निकाला जा सकता है, तो 16 जूल आ जाएगा। बात समझ आ गई। इसी तरीके से हम जानते हैं कि सारी जगह पे पोटेंशियल सेम है, तो काइनेटिक भी क्या रहनी चाहिए, सेम, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर अगर एक उसमें से एनर्जी कांस्टेंट है तो दूसरी भी कांस्टेंट होगी, तभी तो टोटल सेम रहेगी, वही रहेगी। तो अब हम बात करेंगे कि भाई काइनेटिक 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। तो ये 12.6 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप देखो पोटेंशियल कम हुई है तो काइनेटिक उस रीजन में ज्यादा हो गई है, मगर उस पूरे रीजन में काइनेटिक वैसे कांस्टेंट रहेगी। बात समझ आ गई, ये बात है। अब अगली चीज है टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है। अब टर्निंग पॉइंट की हम बात करें, यहाँ से वो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा उस जगह पे स्पीड ऑफ पार्टिकल 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो 7 और 8 के बीच में आपको एक स्लोप सी दिख रही है, इसके बीच में कहीं पे उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, तो वो फिर ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो वो हम राइट टर्न जिसे कह रहे हैं, उस जगह को अगर आप देखो तो इस चीज को मैंने इस तरीके से मेंशन कर लिया कि दरमियान में कोई एक पॉइंट ले लिया है। अब मैंने इसके साथ 16 जूल का एक रेफरेंस लगाया है। अब 16 जूल वो पॉइंट था जब x इज इक्वल टू 6.5 मीटर में। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरीके से हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, तो 16 जूल माइनस 0, आपके पास एक्स आर माइनस 7 मीटर। अब अगर आप यहाँ से देखें तो इन दो पॉइंट्स का आप रेशियो उठा रहे हैं, इसी तरह इन दो पॉइंट्स की रेशियो उठा लेंगे, 24 मनफी 16 और 8 मनफी एक्स आर। तो एक्स वाई वाले का वाई के साथ, एक्स वाले की एक्स के साथ रेशियो उठा लेंगे। एक तरह से स्लोप उठा रहे हैं आप एक चीज की। फिर यहाँ से एक्स आर निकाला जा सकता है, एक्स आर आ जाएगा 7.67 मीटर। तो ये किसके लिए, जब आप कौन सा राइट टर्न ले रहे हैं। फिर
अगर हम लेफ्ट टर्न की बात करें तो लेफ्ट टर्न आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। अब आप यहाँ से इसका मतलब इस तरफ नहीं जा पा रहे। तो अब आप इधर देखिए एक्सएल कह रहे हैं कि भई 1 मीटर आपके पास है हाइट और 20 जूल है। फिर इसी तरीके से एक्सएल 16 जूल 3 मीटर पे 9 जूल ये आप ग्राफिकली यहाँ से देख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है? तो अब आपको ये सारी वैल्यूज़ पता हैं तो हम यहाँ पे पहले एनर्जी 16 जूल मनफी 20 जूल का ले लेते हैं। फिर यहाँ से एक्सएल -1 मीटर आ जाएगा, आप देख सकते हैं फ़र्क। फिर इसी तरीके से 9 जूल -16 जूल आ जाएगा और 3 मीटर मनफी एक्सएल आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो एक्सएल 1.73 मीटर आएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1.73 मीटर ये इसके ऊपर चढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।